गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 8 विषय भूगोल अध्याय 5 में उद्योग के दूसरे भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले भाग में हमने जाना था कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और केवल यही नहीं, हमने यह भी जाना था कि उद्योग का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिसमें से कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। और पिछले भाग में हमने केवल कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण को जाना था या उस पर चर्चा किया था। आज हम आकार के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आकार के आधार पर उद्योग मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग ऐसे वैसे उद्योगों को कहा जाता है जो मुख्यतः घर पर एक कुशल कारीगर द्वारा कम पूंजी से वस्तुओं का निर्माण करता है और छोटे स्तर पर कम मात्रा में भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण बांस से टोकरी का निर्माण करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, ये सभी जो है कुटीर उद्योग के मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा लघु उद्योग। लघु उद्योग में वैसे उद्योग को सम्मिलित करेंगे जो बृहत उद्योग से कम और कुटीर उद्योग से अधिक उत्पादन करता हो। आपका कुटीर उद्योग से अधिक श्रम की आवश्यकता हो, श्रमिक की आवश्यकता हो, कुटीर उद्योग से अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और कुटीर उद्योग से अधिक उत्पादन भी करता हो। इसमें छोटी छोटी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस उद्योग का प्रमुख जो उदाहरण है वो है रेशम बुनाई, दिया सलाई, हस्तकरघा इत्यादि। तीसरा है हमारा वृहत उद्योग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृहत अर्थात बड़ा उद्योग। तो बड़ा उद्योग कौन कौन सा है, या बड़ा उद्योग हम किसको कहेंगे? जिसमें सैकड़ों लोग कार्य करते हो, जिसमें करोड़ों करोड़ पूंजी का निवेश होता हो, बड़े बड़े कारखाने संचालित होते हो, अधिक मात्रा में पूंजी, अधिक मात्रा में श्रम, अधिक मात्रा में शक्ति संसाधन का प्रयोग होता हो और अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कार्य भी होता हो। तो इसका प्रमुख उदाहरण जो है लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या जितने भी गाड़ियां हैं ये सभी आते हैं। जब गाड़ी इतनी बड़ी हो तो गाड़ी बनने का स्थान कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, यह हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसमें कितने व्यक्ति इस गाड़ी को बनाने में लगे होंगे, कितना समय लगा होगा, कितना पूंजी लगा होगा, ये सभी। तो ऐसे उद्योग को हम वृहत उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वह है स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक, इसका मालिक कौन है, इसके आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला है निजी उद्योग। निजी उद्योग नाम से स्पष्ट है, निजी प्राइवेट, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसका मालिक हो, वैसे उद्योग को हम निजी उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग है। भारत में जितने भी कपड़ा मिल संचालित हैं वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूहों के द्वारा संचालित होता है और उसका मालिक वही है। तो ऐसे उद्योग को हम निजी उद्योग
कहेंगे। अगला है हमारा सार्वजनिक उद्योग। तो सार्वजनिक शब्द से मन में क्या विचार आता है? वैसा चीज जो सबों का हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज है जो सबों का है? अब सड़क, रेल मार्ग, ये सब किसी एक व्यक्ति का हो सकता है? नहीं। तो ये सार्वजनिक अर्थात सरकारी वैसा उद्योग या वैसे उद्योग की इकाई जो सरकार संचालित करती हो, जिसका मालिकाना हक सरकार के पास हो, तो ऐसे उद्योग को हम सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। और इसका प्रमुख उदाहरण जो है वो सेल, बोकारो, राउरकेला, ये सब जितने भी यूनिट हैं ये सभी पूर्णतः सरकारी हैं। रांची में HEC, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सभी जो है वो सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है हमारा संयुक्त उद्योग। संयुक्त नाम से ही स्पष्ट है, मिला हुआ, जुड़ा हुआ वैसा उद्योग जिसमें या जिसका मालिकाना हक एक से अधिक व्यक्ति या समूह या संस्था के पास हो, वैसे उद्योग को हम संयुक्त उद्योग कहेंगे। मारुति उद्योग इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। मारुति भारत की कंपनी है और सुजुकी जापान की, ये दोनों मिलकर मारुति सुजुकी का निर्माण करती है, जो संयुक्त उद्योग का उदाहरण है। हीरो होंडा वर्तमान में तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, हीरो का अलग और होंडा का अलग। लेकिन इससे पूर्व प्रारंभ में हीरो होंडा दोनों मिलकर कार्य करते थे, दोनों मिलकर उत्पादन करते थे। हीरो भारत की कंपनी है और होंडा जापान की, तो ये दोनों मिलकर कार्य करते थे, तो वह भी संयुक्त उद्योग का एक अच्छा उदाहरण था। किंतु वर्तमान में दोनों अलग होकर अलग अलग इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं। सहकारी उद्योग, अंतिम है हमारा सहकारी उद्योग। सहकारी मतलब सबों की साझेदारी, उसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति हो वह हो या फिर जो कच्चा माल पहुंचाता हो वो, इसमें सब कोई मिलकर एक उद्योग चलाए, तो वैसे उद्योग को हम सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे अमूल दूध की जो कंपनी है, सुधा दूध की कंपनी है, आनंद मिल्क यह भी दूध की कंपनी है। तो इसमें मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। जो व्यक्ति जितना अधिक दूध उत्पादन करके देगा उसको उसी अनुसार, उसी के अनुरूप उसको उसका लाभ मिलेगा। तो इसमें सहकारी उद्योग में सभी कोई मिलकर उद्योग चलाते हैं, तो इसे सहकारी उद्योग कहते हैं। और अमूल, सुधा, आनंद मिल्क ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही। अब फिर हम इसी अध्याय के अगले भाग को लेकर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।